हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह पार्ट 37 और इसमें सॉल्व कर रहे हैं 30 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालनी है। टोटल कार्ड्स में से टोटल पैक का कार्ड कितना होता है? 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अब इसमें से हमें एक कार्ड निकालना है, तो वो एक कार्ड या तो एस का कार्ड होना चाहिए या किंग का होना चाहिए, या एक का हो या बादशाह हो। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कैसे निकालते हैं? फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल केसेस इक्वल टू, सबसे पहले हम टोटल केसेस निकाल लेते हैं। टोटल केसेस कैसे निकालते हैं? जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई होती है उससे हटकर हम एक कार्ड निकालते हैं। तो अभी हम एक का या बादशाह नहीं निकाल रहे हैं, केवल एक कार्ड निकाल रहे हैं। तो सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हम सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्बिनेशन का। तो टोटल है 52, उसमें से हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो C1 52 C1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 52, क्योंकि NC1 की वैल्यू हो जाती है n। या फिर अगर इसको सॉल्व भी करें, 52 को एक बार हमें लिखना है, 52 एक बार हो गया। अगर 2 होता तो 52 इंटू 51 भी हो जाता, तो एक बार हो गया, डिवाइड में 1, ये हो जाएगा 52। तो टोटल केसेस आ गए 52। इसके बाद हमें फेवरेबल केसेस देखना है। 52 में से हमें एक पत्ता इक्का का होना चाहिए। तो टोटल इक्का कितने होते हैं? 4, और बादशाह होते हैं 4। अब इस 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना है, तो हो जाएंगे 4C1। और लिखा है बीच में अथवा या और, इसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। अगर और लिखा होता हिंदी में और, या फिर इंग्लिश में लिखा होता एंड, तब हम साइन लगाते इनटू का। लेकिन और लिखा है और अथवा लिखा है, तो इसके लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे बीच में। अब बादशाह के भी या किंग के भी 4 होते हैं, तो 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना है, तो 42C1। तो ये हो जाएंगे फेवरेबल केसेस। अब 4C1 मतलब NC1 वही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्लस 4C1 4, 4 और 4 8, तो फेवरेबल केस आ गए 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे, या फिर यही ऑप्शन लिखा है 8/52, ये हो जाएगा आंसर। इसको और काटते तो 4 से 2 बार होता, और 4 1 4, 4 3 12, 2/13, लेकिन ऑप्शन में यही था, तो आंसर हो जाएगा 8/52। पहले सेक्शन में एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दो पाइप हैं, तो एक पाइप 10 घंटे में भर सकता है किसी टैंक को और दूसरा 20 घंटे में, तो वो दोनों उसे कितने टाइम में भर लेंगे? तो पहला पाइप मान लो A हो गया, दूसरा B हो गया। A को टाइम लग रहा है 10 घंटे, B को लग रहे हैं 20 घंटे। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की हम निकाल सकते हैं 20, और 10 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 20। ये हो गई टोटल कैपेसिटी या फिर टैंक की पूरी क्षमता। इसके बाद यहाँ से हम 1 घंटे में निकालेंगे कि 1 घंटे में ये कितना भरता है। तो टोटल है 20, टाइम लगता है 10 घंटे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 2। उसी तरह से B 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर लेगा? 20/20, ये हो जाएगा 1। तो B 1 घंटे में 1 पार्ट फिल करता है और A 1 घंटे में 2। और अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो A प्लस B दोनों 1 घंटे में कितना फिल कर लेंगे? 2 + 1 3। अब टोटल है 20, और 1 घंटे का काम है 3, मतलब 1 घंटे में 3 पार्ट फिल कर लेता है, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? 20/3। ये आंसर आया है घंटे में, इतने घंटे लग जाएंगे इन्हें, लेकिन ऑप्शन में दिया है मिनट में। तो सबसे पहले तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 3 से ये 6 बार चला जाएगा 18, तो 2/3 बचेगा। 6 घंटे और 2/3 साथ में, तो इस घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। पहले 6 घंटे तो आ गए हैं, चारों ऑप्शन में 6 घंटे हैं, तो हमें और भी सॉल्व करना पड़ेगा। 2/3 घंटे, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 2 बार कैंसिल 20, तो आ जाएगा 6 घंटे प्लस 40 मिनट, तो टाइम लगेगा 6 घंटे और 40 मिनट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंट एज ऑफ मैन। एक मैन की वर्तमान में आयु 2 साल, मतलब एक लड़के की एज के 4 टाइम्स से 2 ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को हम x मानकर भी कर सकते हैं। बॉय की एज x मान लेंगे 4x, और इसमें +2 करेंगे तो ये आना चाहिए मैन की एज। इससे अच्छा हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 2 कंडीशन दी गई हैं, ये वाली और फिर 4 साल बाद 2 कंडीशन दी गई, दोनों को हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले पहली वाली कंडीशन हम देख रहे हैं। तो एक मैन है और ये एक बॉय है, तो आंसर में क्या होगा? प्रेजेंट एज ऑफ मैन बतानी है, मतलब मैन की एज ऑप्शन में दी गई होगी। तो मैन क्या है? बॉय की एज के 4 गुने से 2 ज़्यादा है। सबसे पहले हम इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। 40 में से माइनस करेंगे 2, तो आएगा 38। अब ये इसका 4 गुना है, बॉय का 4 गुना है मैन, तो इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो एक नंबर मिलना चाहिए, लेकिन 38 तो 4 से डिवाइड ही नहीं होता है, पॉइंट में कुछ आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग।
दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करें, 2 माइनस करेंगे 36 माइनस 2 आएगा 34। अब 34 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक प्रॉपर नंबर मिलना चाहिए, तो ये भी डिवाइड नहीं होता है 4 से, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 38 है, इसमें हम 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 36। अब 36 को 4 से डिवाइड करें तो 9 बाय डिवाइड होगा, तो एक प्रॉपर नंबर मिल रहा है, मतलब ये एज हो जाएगी बॉय की और मैन की हो जाएगी 38, जो कि ऑप्शन में दी गई थी। और यहाँ पर ये चेक भी हो रहा है, बॉय की एज में 4 गुना करने पर तो कितना हो जाएगा 36, और उसमें +2 करने पर हमें मैन की एज मिलेगी 38 मिल रही है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है आंसर। अब हम फोर्थ को चेक करेंगे, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 मिल रहा है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो इस कंडीशन से हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो थर्ड ऑप्शन, दूसरा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद सेकंड वाली कंडीशन चेक करते हैं, 16 वर्ष बाद, 16 नहीं 4 वर्ष बाद। तो ये दो ऑप्शन बचे थे 38, तो पहले हम 38 ले रहे हैं। 38 में 4 साल बाद ये हो गया मैन और ये हो गया बॉय। अब 4 साल बाद तो 4 4 दोनों में ऐड कर दो, ये आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 13। ये है मैन और ये है बॉय। तो बॉय की एज के दुगने से 16 अधिक है, मतलब अगर इस 13 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का दुगना करना है, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। अब 26 में 16 जोड़ने पर हमें 42 मिलना चाहिए, तो 26 में 16 जोड़ेंगे तो 2 और 4 42 मिल रहा है, तो थर्ड वाला आंसर हमारा हो सकता है। अब फोर्थ वाले में चेक करते हैं, 30 साल था तो ये हो गया मैन, 30 ले रहे हैं, मैन और बॉय। मैन हो गया 30 साल का, और बॉय की एज हमने क्या निकाली थी पहली कंडीशन से, 30 माइनस 2 28 आया था, 4 से डिवाइड किया था तो 7। बॉय की एज कितनी आ रही थी 7। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली थी, 4 साल बाद, तो इन दोनों में 4 और 4 जोड़ने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 11। अब 11 में इंटू 2 के बाद तो इंटू 2 कर दें, ये हो जाएगा 22। 22 में 16 प्लस करने पर 32 मिलना चाहिए, तो 6 और 2 8 और ये 3 38 मिल रहा है, मतलब इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं है आंसर। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 38। नेक्स्ट है, ऑन सेलिंग टी, चाय को 40 रुपीज़ पर केजी बेचने पर 10% का लॉस होता है। तो अमाउंट ऑफ टी, चाय की मात्रा बतानी है। यदि टोटल लॉस 80 रुपीज़ का हुआ है, तो ये रुपए में दे दिया और ये परसेंट में दे दिया, तो ये भी लॉस है और ये भी लॉस है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम। 10% इक्वल टू कितना दिया है 80, तो 0 से 0 हम कैंसिल कर दें, 1% इक्वल टू मिल गया हमें 8। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कॉस्ट प्राइस होती है, तो 100 इक्वल टू मिल जाएगा 800। यहाँ से हम लॉस, ये 800 क्या हो गया, 800 हो गया कॉस्ट प्राइस, और लॉस दिया गया है यहाँ पर 80 रुपीज़। तो अगर हम सीपी में से लॉस को माइनस कर दें तो हमें एसपी मिल जाएगा, कितने में बेचा, 2 और 7 720, ये हो जाएगा एसपी, इतने रुपए में बेची होगी चाय। ये टोटल बेची गई कीमत के रुपए आए हैं, हमें बताना है कितने किलो बेची। मान लिया कि उसने x किलो बेची और एक किलो की कीमत दी गई है 40, तो इंटू 40 टोटल अमाउंट कितना हो गया 720। 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार और 8 बार, तो x इक्वल टू आ जाएगा 18, तो 18 किलो चाय उसने बेची होगी। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है नंबर 2079, 189 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा या फिर कितनी बार विभाजित होगा कि रिमाइंडर या शेषफल 189 से कम बचे। मतलब सिंपल हमें डिवाइड ही करना है 2079 को 189 से, और शेषफल 189 से कम बचे, कम बचता है तो वैसे भी डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम डिवाइड करें, 207 है तो 2 बार 1 बार चला जाएगा, तो 189, तो ये बचेगा 8 और 1, और फिर ये 9 ले लिया, फिर 189 फिर से 1 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 189, तो रिमाइंडर यहाँ बचेगा 0, तो ये 189 से कम ही है, मतलब पूरा ये 11 बार डिवाइड हो गया, तो आंसर हो जाएगा 11 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें बतानी है, ट्रेन की लंबाई दी गई है और वह एक खंबे को पार कर रही है 5 सेकंड में। तो स्पीड या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो हमें स्पीड निकालनी है और दूरी की जगह हम क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं कि s है, इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर ट्रेन की लंबाई 150 और डिवाइड में टाइम लग रहा है कितना 5 सेकंड का, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 30, पर यह आया है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर था और सेकंड था, मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है,
तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। जब भी कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में लिखी होती है और हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर में आना है तो हमें 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ता है। तो हमें किलोमीटर पर आवर में आना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। 5 से 6 बार और 6 इंटू 18 8, यह आ जाएगा 108। तो आंसर हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है डिफरेंस या अंतर हमें बताना है किसके बीच में, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटे के लिए हम लेते हैं 0 और बड़े के लिए लेते हैं 9। इससे हम स्मॉल निकालेंगे और लार्जेस्ट डिजिट 9 से निकालेंगे। तो सबसे छोटी हमें 5 अंकों की या 5 डिजिट देखना है तो 5 नंबर होने चाहिए, 0 0 0 और लास्ट में 1 भी होता है, क्योंकि 4 0 कोई मतलब नहीं होगा तो हमें एक 1 भी लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट हो गए, 5 अंक हो गए। अब इसके बाद हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी लेना है, तो 3 अंकों की सबसे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के लिए या बड़े के लिए हम 9 का यूज करते हैं, तो 9 लिख देंगे हम 3 बार। अब इन दोनों का अंतर लेना है तो माइनस कर देंगे। 10 में से 9 1, ये 0 0 और 9 बचेंगे, तो 9001 आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक्स और वाई दोनों मिलकर एक मशीन को असेंबल करते हैं 12 दिन में, या फिर हम मान लेते हैं कि कोई काम करते हैं 12 दिन में और वाई अकेला 48 दिन में करता है। तो एक्स अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले एक्स और वाई दोनों कितने लगते हैं, 12 डेज। वाई को लगते हैं 48 डेज। टाइम एंड वर्क जैसे हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 12 और 48 डिवाइड होता है तो एलसीएम आ जाएगा 48। तो टोटल वर्क है 48। अब यहाँ से हम 1 डे का वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क है 48 और दिन लगते हैं 12, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 12 4। और y एक दिन में कितना कर लेगा, 48 डिवाइड बाय 48 1। अब x और y मिलकर किसी काम का 4 पार्ट कर लेते हैं एक दिन में और y करता है 1, तो बाकी बचा हुआ कौन करेगा, x। तो x का 1 डे वर्क हमें मिल जाएगा 4 - 1 3। तो x को टोटल कितने डेज लग जाएंगे, 48 में डिवाइड कर दो 3 का, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि x एक दिन में 3 काम करता है और टोटल डेज लगते हैं उसको x डेज, और टोटल वर्क कितना करना है, 48। एक दिन में 3 काम करते हुए x दिन तक काम करेगा तो पूरा 48 वर्क खत्म कर लेगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 48 के डिवाइड में 3 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करो तो 1 और 6 बार 18, तो आंसर आ जाएगा 16, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है शाहिद एक टेबल को खरीदता इतने में है, बेचता इतने में है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस दी गई है 200 और सेलिंग प्राइस दी गई है 250, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 250 माइनस 200। यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो गया, इन दोनों का अंतर होगा 50 और डिवाइड में हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है 200 और परसेंट निकाल रहे हैं तो इन 200 भी करना पड़ेगा। 0 से 0, 5 से ये 2 2 ज़ा 4 और 5 बार 25, तो आंसर आ जाएगा 25%, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, मतलब सबसे छोटा। अब यहाँ पर हिंदी में सबसे छोटी संख्या बोला है, लेकिन इंग्लिश में स्क्वायर भी लिखा है, मतलब इंग्लिश वाला सही माना जाता है तो हम इसको देखकर करेंगे। स्क्वायर बोला है, सबसे पहले हम एक नंबर निकाल लेते हैं, स्क्वायर को छोड़ देते हैं। नंबर निकालने के बाद हम स्क्वायर कर देंगे, तो नंबर सबसे छोटा नंबर जो कि 5 6 और 10 सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब सीधा सीधा ये एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो। तो 5 6 और 10 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। एक तरीका तो यह है कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसके फैक्टर्स ले लेते हैं हम ऐसा जो कि बाकी बचे हुए 2 नंबर को भी डिवाइड कर दे। 10 का दूसरा फैक्टर हो जाएगा 20, लेकिन 20 नहीं होता है 6 से। 20 के बाद आएगा 30, तो 30 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, तो एलसीएम आ जाएगा 30। या फिर हम फैक्टर से भी कर सकते हैं। 5 के फैक्टर कितने हैं, 5 को 5 ही लिख दो, उसके बाद 6 के कितने हैं 2 × 3 और 10 के कितने हैं 2 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सभी नंबर को लेना होता है, लेकिन एक नंबर अगर एक बार ले लिया तो दूसरी बार नहीं लेंगे। तो 5 हमने यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ पर है तो एक ही बार 5 लेंगे। इसके बाद 2 यहाँ से ले लिया इंटू 2, तो ये वाला 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे नंबर का पार्ट है ये। इसके बाद 3 × 3,
तो 5 इंटू 10 इंटू 3 यह जाएगा 30। तो एलसीएम इसका आ गया 30। तो हिंदी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा 30। लेकिन अगर इंग्लिश की स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर स्क्वायर भी निकालना है, मतलब जो एलसीएम आएगा उसका वर्ग भी लेना पड़ेगा। ऐसा वर्ग संख्या बतानी है जो 5, 6, 10 सबसे डिविजिबल हो। तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। 30 का स्क्वायर, 3 और 3 9 और 2 0, तो आंसर हो जाएगा 900, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज मार्क्स या औसत अंक हमें दिए गए हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। 50 का औसत है 65, 60 का है 50 और 70 का है 80। तो टोटल सम हम निकाल लेंगे। एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे कुल संख्या का, टोटल नंबर्स का, तो हमें सम मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? पहले हैं 50, 60 और 70। अब इन सब का औसत दिया गया है या एवरेज। 50 का दिया है 65 और 70 का दिया है 80। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हर एक बैच का सम हमें मिल जाएगा। ये 0 और 25 5 30, तो 32। ये 2 0 और 5 इंटू 6 30, तो 3000। और ये 2 0 7 इंटू 8 56। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एवरेज मार्क्स बताना है, सभी स्टूडेंट का औसत हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें इन सभी को प्लस करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, इन सबको प्लस करके। तो सभी के लिए सम कितना हो जाएगा? 0 0, तो 1 0 लास्ट में जाएगा, और फिर 5 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 5 11। डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो 50 और 60 110, 110 और 70 180। यहाँ पर 0 से 0, इसके बाद 3 से हम इसको डिवाइड करें 6 बार, और 3 से 11 है तो 3 3 से 9, 2 बचेंगे, 9 बार 27, 5 है तो 5 बार 15। फिर इसके बाद 6 से हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करें, 6 से 36, 3 बचेंगे 35, 6 5 30, पॉइंट लगाएंगे तो 50 आएगा। तो 8 बार चला जाएगा 48, मतलब 65 समथिंग कुछ आएगा। तो ऑप्शन में 66 है, 62 नहीं होगा। तो अगर 8 है तो आगे हम 1 बढ़ा देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 66। तो आंसर हो जाएगा 66, फर्स्ट ऑप्शन। और अगर 65 से भी देखें तो 65 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ही। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। आयत है एक जिसका विकर्ण दिया गया है, ये हो गया आयत, और इसके एक विकर्ण है, डायगोनल की लंबाई दी गई 10, तो हम इसको मान लेते हैं कि 10 है। और ये डायगोनल या विकर्ण, इसकी चौड़ाई का दुगना है, तो मान लो डायगोनल d है, तो और मान लिया कि चौड़ाई x है, तो 2x करने पर हमें ये डायगोनल मिलेगा, क्योंकि इसका दुगना करने पर ये विकर्ण मिलेगा। तो विकर्ण की लंबाई 10 है, इसकी जगह 10 लिखा, इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 5। या फिर डायरेक्ट देख सकते थे, ये दुगना है तो अगर हम विकर्ण का आधा कर दें तो चौड़ाई मिलेगी 5। तो हमें इसका क्षेत्रफल या एरिया बताना है, इसके लिए हमें लंबाई मालूम होनी चाहिए। लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? ये इस ट्राइंगल में अगर हम देखें ए बी और सी, केवल इतने ट्राइंगल में देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है इसमें? 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब का 5 का स्क्वायर होता है 25, और लंबाई हमें मालूम नहीं है जो कि इस ट्राइंगल का आधार है, तो उसकी जगह मान लेते हैं कि x है तो x का स्क्वायर, या फिर l ही हम मान लेते हैं क्योंकि x हमने ऊपर माना था। तो 10 का हो जाएगा 100, और इसको यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 25 माइनस करो 75, तो 75 किसके बराबर है? l स्क्वायर के। तो यहाँ से l लंबाई कितनी हो जाएगी? 75 का रूट। अब 75 का रूट हमें निकालना है, ये किसी प्रॉपर नंबर का नहीं होता है, तो 75 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 25 इंटू 3 बार होता है, तो 25 को लिख दिया 5, 5 और 3। अब स्क्वायर रूट निकालना, 2 2 के फैक्टर हम करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो 5 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? इस पूरे के अंदर 2 2 के पेयर बनाए, 5 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? 3, तो 5 रूट 3। तो l कितना आ गया? लंबाई आ गई 5 रूट 3, जो कि है ये। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 5 रूट 3, तो 5 इंटू रूट 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5, रूट का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पावर अलग है, 1/2 है और 5 5 के ऊपर पावर 1 है, तो सेम पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 5 25 और रूट 3 सेम,
तो आंसर हो जाएगा 25√3 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए को 33 रुपये मिलते हैं और ए बी सी तीनों का मनी का रेशो दिया है 3:5। तो ए बी और सी तीनों का अमाउंट का रेशो दिया है यहाँ पर 3, 2 और 5। तो यहाँ पर हमें टोटल सम बताना है, मतलब टोटल राशि कितनी थी वो बताना है। तो तीनों का रेशो है 3:5 और ए का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया है 33। तो ए का रेशो है 3, तो 3 के बराबर हम 33 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 इक्वल टू मिल जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इक्वल टू मिल गया 11। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है। टोटल अमाउंट कैसे आएगा, जब इन तीनों को प्लस करेंगे। तो रेशो को प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3, 2 और 5 10 हो जाएंगे, मतलब हमें 10 पार्ट की वैल्यू निकालना है। 1 इक्वल टू 11 आ गया, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 इंटू 10, ये हो जाएगा 110। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ पर्सन, एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 75% खर्च कर देता है। तो अगर उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें टोटल पार्ट ले लेते हैं। 75% खर्च कर रहा है, मान लो कि टोटल है उसकी सैलरी 100, इसमें से वो 75% खर्च कर देता है। तो ये हम खर्च वाला पार्ट निकाल रहे हैं। 75% खर्च कर दिया, तो 100 का 75% निकालेंगे 75 आएगा। तो खर्च इतना कर दिया, तो बचा कितना 75% खर्च कर दिया, तो 100 माइनस 75 25% बचा, तो 100 का 25% 25। या फिर इस डी की जगह लिख देते हैं हम उसकी सैलरी, क्योंकि उसी में से पार्ट कर रहे हैं। ये हो गई सैलरी। अब उसकी सैलरी या उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, 20% की वृद्धि करनी है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, तो हम इसमें 20 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 120। ये बाद वाला पार्ट निकाल रहे हैं। बाद में सैलरी कितनी हो गई 120। फिर वह अपना खर्च या एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा लेता है। तो 10% कितना हो जाएगा 75 का, ये हो जाएगा 7.5, या फिर 10% हमें लेना है 75 का। तो 0 से 0 और 1 0 है, तो 1 पॉइंट हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5। 7.5 बढ़ गया, तो 7.5 हम इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो हम इसके बाद पॉइंट और 0 लगा देंगे। अब 7.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ेगा, इनको प्लस करेंगे 5, 12 और 8। बाद में खर्च कितना हो गया 82.5। तो यहाँ से हम बचा हुआ पार्ट निकाल सकते हैं। टोटल सैलरी या वेतन था इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना 120 में से माइनस कर दो, 120 माइनस 82.5, 10 में से 5, 9 में से 2 7, 11 8 तो 3 37.5, इतना पार्ट बचा होगा 37.5। तो हमें उसकी सेविंग में परसेंटेज कितना बढ़ा, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, या फिर उसकी बचत का प्रतिशत बताना है। तो पहले इतना बच रहा था, बाद में इतना बच रहा है, तो कितना डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में 37.5 में से माइनस करेंगे 25 को, तो 5, 2 और 1 12.5, तो 12.5 आया। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। 12.5 बढ़ गई, लेना किससे 25 से, क्योंकि पहले 25 थी, और परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा। 25 से ये 4 बार कैंसिल, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 8, 9, 10 और 1 बचा, 4 1 4 5, तो 50, 500 आ गया। लेकिन एक के बाद पॉइंट है, तो हमें एक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50%। आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, रानी की एज 2/5 है अपने पिता की एज की। तो ये रानी हो गई, ये उसके पिता हो गए। ये है प्रेजेंट में। अगर पिता को हम 1 मान लें, तो रानी कितनी है 2/5 है, मतलब ये हो जाएगी 2/5। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर नंबर बनाएंगे, तो 5 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस 5 को हम यहाँ ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2:5। तो रानी और उसके पिता की एज का रेशो आ गया 2:5। अब 8 साल बाद, तो 8 साल बाद के लिए हम P+8 ले लेंगे। प्रेजेंट से 8 साल आगे जाना है। अगर पिता 1 के हैं, तो वह हाफ हो जाएगी, मतलब 1/2। अब यहाँ पर 2 नीचे डिवाइड में है, तो 2 को हम यहाँ ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1:2। तो हमें पिता की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज बतानी है। यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं, 2 - 1 1 आ रहा है, 5 - 2 3 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो 2 - 1 इंटू 1, और 2 और 5 में अंतर है 3 का, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे वाले रेशो में 3।
तो नया रेशो क्या हो जाएगा प्रेजेंट का 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 5 5 और 8 साल बाद का हो जाएगा 1 इंटू 3 3 रेशो 2 इंटू 3 6। अब यहाँ पर डिफरेंस सेम हो गया है, 1 एक एक का अंतर है 5 और 6 में, तो डिफरेंस को हम बराबर रखेंगे टाइम इंटरवल के। प्रेजेंट था 8 साल आगे जाना है तो 8 का अंतर है, 1 इक्वल टू 8 मिल गया। अब हमें पिता की प्रेजेंट एज बतानी है, उसका प्रेजेंट एज का रेशो है 5, तो 1 इक्वल टू 8 है तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 8, यह आ जाएगा 40, पिता की हो जाएगी 40, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर किसी टॉय को खिलौने को इतने रुपए में बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है, तो कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो स्टार्टिंग में क्या 10% का लॉस हो रहा है, टोटल मान लेते हैं कि 100 है तो 10 माइनस करेंगे तो 90% आएगा, तो 90% में वो बेच रहा है और बेच कितने में रहा है, एक्चुअल प्राइस भी दी गई है तो 10.80। यहाँ पर इस जीरो को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, या फिर रहने देते हैं जीरो, वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब 90% इक्वल टू इतना मिल गया, यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी और फिर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा है डायरेक्ट हम यहीं पर कर लें, 90% है, यहाँ पर हमें 120 लेके आना है, तो 120 कैसे आ सकता है, जब इसमें हम 90 का डिवाइड कर दें, 90 का डिवाइड करेंगे तो 90 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, इंटू करेंगे हम 120 का, तो डायरेक्ट हम 120 के बराबर 10.80, 90 हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और लेके हमें क्या आना है 120, तो 120 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगी 120% प्रॉफिट की वैल्यू। 0 से 0, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार कैंसिल। अब 3 से इसे डिवाइड करें तो 3 3 से 9। अब ये 10 वाला पार्ट तो पूरा सॉल्व हो गया, तो पॉइंट लगाए तो हम बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा था तो 18, 3 6 18 और 0 सेम। अब 3.60 का इंटू करना है 4 में, तो 0 का 0, 24 की 4, 2 बचा, 4 3 12, 13 14, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा 14.40, या फिर इसको हम 14.4 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में 14.40 थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, शिवा की एज 2 टाइम्स है स्नेहा की एज के, स्नेहा की एज की दुगनी है शिवा की, तो ये हो जाएगा शिवा जो कि बराबर है स्नेहा के दुगने के, 2 इंटू स्नेहा। इसके बाद स्नेहा की एज 1/3 है, 1/3 है अपने पिता की एज के, और उसके पिता श्रीराम की एज दी गई 36, तो 36 की अगर हम 1/3 कर दें 1/3 तो हमें स्नेहा की एज मिल जाएगी, क्योंकि स्नेहा की क्या है 1/3 है अपने पिता के, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे 1 और 2, 12 आ जाएगा, तो स्नेहा की एज आ गई 12। तो शिवा की एज हमें बतानी है, यहाँ पर हम स्नेहा की एज रख देंगे 2 इंटू स्नेहा की आ गई 12, तो शिवा की आ जाएगी 2 इंटू 12 24, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, 50 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशो दिया है, मिल्क और वाटर इनका रेशो दिया है 3:1 और टोटल है 50। तो यहाँ से हम रेशो से हम मिल्क और वाटर का लीटर में वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 50 लीटर है। रेशो से कैसे निकालते हैं, मान लो वाटर निकाल रहे हैं तो 1 जिसका निकालना है उसका रेशो ऊपर और डिवाइड में टोटल 3 + 1 4 और इनटू में जितना टोटल पार्ट था वो 50 लीटर। डिवाइड करेंगे इसको, 4 1 = 4, 4 2 = 8 और 0.20 तो 12.5, तो वाटर कितना हो गया इसमें 12.5 लीटर। वाटर 12.5 लीटर है, टोटल है 50, तो 50 में से हम माइनस कर दें तो हमें मिल्क मिल जाएगा, ये 5, 9 में से 2 7 और ये 3 37.5, तो मिल्क आ गया 37.5 लीटर। तो क्वेश्चन में बताना है कि इस रेशो को 1:3 करने के लिए हमें उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, मतलब पानी मिलाना है हमें, और बाद का रेशो हमें दिया है 1:3। मिल्क और वाटर 1:3 में होना चाहिए, तो हम कितना वाटर मिलाएं, तो हम वाटर मिला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मिल्क तो सेम है, तो यहाँ पर हम मिल्क से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मान लो कि x मिला रहे हैं, या फिर हम रेशो से ही कर लेते हैं, मिल्क सेम है मतलब 1 सेम है और 37.5 सेम है, तो 1 के इक्वल में हम लिख सकते हैं 37.5, तो 1 इक्वल टू हमें 37.5 मिला। बाद वाला रेशो तो हम 3 के बराबर निकाल सकते हैं, कितना होगा
3 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों तरफ 3 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 37.5 इंटू 3, 3 5 15 21 22 9 10 11। अब एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये बाद में वाटर आ गया बाद वाला 11.112.5। मिल्क से हमें कुछ नहीं करना है, वो तो सेम ही था, वाटर में चेंज आया है, तो पहले वाटर इतना था, बाद में इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया, और जितना बढ़ गया उतना ही पानी मिलाया होगा, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं बाद वाले में से पहले का 12.5, 0 0 और ये 0 और 1 बचा, और पॉइंट के बाद 0 उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 100 लीटर पानी मिलाया होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। या फिर अगर हम इसको मान लो पहले इतना लीटर मिल गया, x मानकर भी कर सकते हैं, इतना लीटर था मिल्क और वाटर, बाद में रेशो इतना हो गया, तो पानी मिलाना है, मान लेते हैं कि हमने x लीटर वाटर मिला दिया लेकिन मिल्क नहीं मिलाना है, तो यहाँ से रेशो हो गया 1:3, तो मिल्क हो जाएगा 37.5 और डिवाइड में वाटर ले लेंगे 12.5 प्लस x, क्योंकि x लीटर हम मिला रहे हैं बाद में, तो मिलाने के बाद कितना रेशो हो जाएगा 1:3, मिल्क और वाटर का रेशो हो जाएगा 1:3। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी x की वैल्यू हमें 100 लीटर ही मिलेगी। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में एक स्कूल में 65% लड़कियां हैं, 65 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 100 में से 65 माइनस कर दो, आएगा 35, तो 35% हो जाएंगे बॉयज़। तो यहाँ से हम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, बॉयज़ कितने हैं 35% और गर्ल्स हैं 65%। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 65 को, तो 5 1 5 3 15, तो 7:13 आया बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो। इसके बाद सभी विद्यार्थी सामाजिक कार्य के लिए धनराशि एकत्र मतलब योगदान करते हैं, सभी लड़कियों ने कुल राशि का 40% दान दिया है, और टोटल राशि यहाँ पर दी गई है इतनी, इसमें से 40% लड़कियों ने दिया है, तो लड़कियों ने कितना दिया वो हम निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट का 40% निकाल दें, 40% निकालना है डिवाइड में 100 इंटू 18550 का 0 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 4 का, तो गर्ल्स का अमाउंट मिल जाएगा, गर्ल्स ने कितना दान दिया है, तो 4 5 20, फिर 20 22 2 बचे 32 34 और 3 तो 7, ये पार्ट आ गया, लड़कियों ने योगदान दिया था 7420। अब टोटल था इतना, लड़कियों ने इतना दे दिया, तो बाकी बचा हुआ लड़कों ने दिया होगा, तो टोटल में से हम लड़कियों का अमाउंट माइनस कर देते हैं, लड़कियों का अमाउंट है 7420, तो ये आ जाएगा बॉयज का 0 3 1 1 और 1, ये आ गया बॉयज का अमाउंट। इसके बाद प्रत्येक लड़के का योगदान 265 रुपीज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर हम निकाल लें तो मल्टीप्लाई 265 में करेंगे तो हमें इतना अमाउंट मिलना चाहिए। अब लड़कों की संख्या मालूम नहीं है, रेशो मालूम है, तो हम x मान लेते हैं कि लड़के हो गए 7x और लड़कियां हो गई 13x, ये हमने संख्या मान ली है, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स, रेशो नहीं होगा, हमने टोटल पार्ट मान लिया है बॉयज का और गर्ल्स का। अब बॉयज ने टोटल दान किए हैं इतने, और एक लड़के ने कितने रुपए दान किए हैं 265, और कुल संख्या है लड़कों की 7x, तो कुल कितना दान किया वो मिल जाएगा हमें, और वो है 1130। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से इसको डिवाइड करें, 7 बन जा 7, 4 बचेंगे 41, तो 5 बार 35, तो 9 बार 63 और 0, फिर इसे 5 से हम डिवाइड कर दें, 5 5 से 25, 1 बचेंगे, 5 3 जा 15, इसको भी 5 से 3 बार 1, 5 8 जा 40, इसके बाद ये 3 से नहीं जाएगा, या फिर डायरेक्ट इसको हम 53 से कैंसिल कर देते हैं, ये 18, ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, इसमें इंटू 6 करेंगे तो 8 30 31, तो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज कट गई, केवल बचा x, और यहाँ पर क्या बचा केवल 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 7 × 6 42 और 13 × 6, या फिर हम इसको 13 × 6 ही रहने देते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, तो लड़के हो गए इतने और लड़कियां हो गई इतनी। इसके बाद हमें प्रत्येक लड़की ने कितना दान दिया वो पता करना है, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक लड़की ने y योगदान किया, y रुपए दान किए हैं, तो एक लड़की ने दान किए हैं y, हर एक लड़की ने, और टोटल नंबर ऑफ लड़कियों की कितनी है 13 × 6,
जो कि बराबर होगा जितना उन्होंने टोटल दान किया था। टोटल कितने रुपए दान किए थे? इतने, 7420। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम कैंसिल कर दें। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 बार, और 2 से 3 बार 6, 7 जा 14, 1 और 0। इसके बाद ये 13 से भी पूरा नहीं जा रहा है, 3 से ही डिवाइड कर देते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 10 11, तो 6 बार 18, और फिर पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो 20 आएगा, तो फिर से 0.6 आ जाएगा। अब इसको हमें 13 से डिवाइड करना है। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 123 है, 9 बार चला जाएगा 117, 66 तो 5 बार चला जाएगा तो 95 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 95 थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक डिजिटल कैलकुलेटर है, इसमें से डिजिट्स 2584 काम नहीं कर रही हैं। तो कैलकुलेटर में टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 और 0। अब इसमें से 2 काम नहीं कर रहा है, 5 काम नहीं कर रहा है, और 8 हट गया और 4 भी हट गया। तो अब डिजिट कितनी बची? 1 3 6 7 9 और 0 इतनी बची। 6 डिजिट कैलकुलेटर हो गया अब ये। तो हमें डिफरेंस बताना है, मैक्सिमम डिफरेंस, अधिकतम अंतर। किनका? 2 नंबर का। 2 नंबर का अंतर बताना है, और वो 2 नंबर किस तरह से होने चाहिए कि वो 0 से बड़े हों और एक डिजिट एक ही बार यूज की जाए, रिपीटेशन ना हो। तो यहाँ पर हमें इतनी डिजिट्स हैं और हमें अधिकतम अंतर बताना है। तो अधिकतम अंतर के लिए सबसे पहले हमें बड़ी नंबर लेना पड़ेगा, फिर उसमें से माइनस करेंगे। तो अधिकतम नंबर कैसे बन सकता है इसमें? जब हम 9 को शुरुआत में ले लें तब, और फिर घटते हुए नंबर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बनाना है इसमें से। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 9, फिर उससे कम है 7, फिर उससे कम है 6, इससे कम है 3, फिर 1, और सबसे छोटा नंबर है 0। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तभी अधिकतम अंतर आएगा। एक नंबर हमने बना लिया, जो कंडीशन क्वेश्चन में बोली थी 0 से बड़ा होना चाहिए और एक नंबर एक ही बार लेना चाहिए, तो एक ही बार लिया है। इसके बाद दूसरा नंबर हमें लेना है। तो अधिकतम अंतर कब आएगा? जब हम सबसे छोटा नंबर माइनस करें तब। और सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 0 है, लेकिन 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो हमें लेना पड़ेगा 1। यही एक कंडीशन बन रही है कि अधिकतम अंतर आएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 तो 0 9 बचेगा, और बाकी फिर सेम 9763, 9763। तो ये हो जाएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन में ये कहीं नहीं है। लेकिन आंसर यही सही है, जो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए, तो यहाँ पर 1 ही लेना पड़ेगा। तो ये आंसर सही है। लेकिन व्यापम का आंसर ये क्यों आया है? क्योंकि उसने 1 की जगह पर 0 ले लिया है, लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला था कि 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 0 ले लेंगे, माइनस कर देंगे 0, तो वापस से यही सेम नंबर मिल जाएगा 97631 तब जाके ये आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर 0 से बड़ा लेना था तो हमने 1 लिया, तो सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 35 नंबर्स है, इनका अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य। तो समांतर माध्य एक तरह से क्या होता है? औसत ही होता है। तो यहाँ पर 35 नंबर का एवरेज या औसत दिया है 75, और हर एक नंबर को 6 बढ़ाया जाता है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, या फिर नया मीन क्या हो जाएगा? औसत ही पूछ रहा है नया वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हर एक नंबर में प्लस कर रहे हैं, प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें या फिर इंटू करें, हर एक नंबर में कर रहे हैं, तो वही चीज हम जो पहले एवरेज था उसी में कर देते हैं। प्लस कर रहे हैं 6, तो हम 75 में 6 प्लस कर देंगे, तो नया एवरेज हमें मिल जाएगा 81। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, एक एलॉय है या फिर मिश्र धातु है, उसमें कॉपर और जिंक दिया है, कॉपर और जिंक या तांबा और जस्ता, और इन दोनों का रेशो दिया है 8:3। अगर उस मिश्रण में या फिर एलॉय में 18 किलोग्राम जस्ता है या जिंक है, तो जिंक की मात्रा हमें दी गई है, मतलब 3 इक्वल टू दिया है 18। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 इक्वल टू मिल जाएगा 6। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कॉपर कितना हो जाएगा? कॉपर, तांबे की मात्रा बतानी है, 1 इक्वल टू 6 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू 6 इंटू 8, यह जाएगा 48 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट है, अगर पीटर 6 लोगों को 11 दिन के लिए हायर करता है या फिर काम पर रखता है, तो उन्हें इतने रुपए देने पड़ते हैं। तो कितने मैन रखे जाएं कि इतने रुपए देने पड़े 15 दिन के लिए? तो टाइम एंड वर्क के चेन रूल से हम कर सकते हैं, M1 D1 H1 और डिवाइड में W1 इक्वल टू
M2 D2 H2 डिवाइड में W2। ये होता है चेन रूल। जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई है वो हम यूज करेंगे और जो नहीं दी है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैन दिए गए हैं तो मैन की जगह पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं, ये वाली हम 6 मैन लिए थे, 6 मैन। अब डेज दिए यहाँ पे 11 डेज के लिए इनटू घंटे यहाँ नहीं दिए हैं तो हम उसको हटा देते हैं। और रुपए कितने हैं, इतने। तो इन सब के अलावा वर्क के अलावा जो भी चीज क्वेश्चन में दी रहती है वो हम डिवाइड में लेते हैं। तो डिवाइड में आ जाएगा 462 इक्वल टू, फिर दूसरी वाली कंडीशन पैसे कितने दिए हैं तो वो हम डिवाइड में ले लेंगे 420। अब मैन हमें निकालने तो उसकी जगह पर हमने एम ले लिया इनटू डेज 15 दिन के लिए। दोनों जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई दोनों को हमने बराबर कर लिया। यहां से एम की वैल्यू निकालेंगे। 3 से इसको डिवाइड करें 2 बार और 3 से इसको 5 बार। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार और 4 बार। फिर 2 से इसे हम डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ा 4, 3 और 1। फिर 11 से इसको डिवाइड कर दें 2 बार 22, 1 बचा तो 1 बार 11 21। और इस 84 को 21 से हम डायरेक्ट 4 बार कैंसिल कर दें तो यहाँ क्या वैल्यू बची, कुछ नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई हम नीचे वाले पार्ट में करेंगे तो 4, यहाँ से मिल गया 4 और यहाँ पर सब कैंसिल हो गया तो यहाँ है m, तो इंटू m करेंगे तो m आएगा। तो मैन कितने आ गए 4, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, राम ने एक आईफोन खरीदा इतने रुपए में, मैकबुक इतने रुपए में और आईपैड इतने रुपए में। तो टोटल हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इन सबको प्लस करके। तो 3 3 जीरो है, 3 जीरो हम पहले ही लगा देते हैं। 75 95 और 30, ये हो जाएगा 0 9 और ये 4 आ जाएगा तो 13 13 और 7 20। इतनी हो गई कॉस्ट प्राइस। इसके बाद उसने उन सभी को इतने रुपए के एवरेज पर बेच दिया, औसत दिया है लेकिन हमें टोटल सम निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, औसत दिया है तो इसमें हमें कुल संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टोटल अमाउंट आएगा। संख्या कितनी थी, 1 2 और 3, क्योंकि 3 चीजें बेच रहा है, यहाँ पर 1 0 और है तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए क्या, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर देंगे हम 21 में से 20 तो 1 बचेगा और ये 4 0 सेम मतलब 10,000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट 10,000, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है, इसकी लंबाई दी गई है और स्पीड दी गई है 65। तो कितने टाइम में वो एक मैन को आदमी को क्रॉस कर लेगी जो कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है 5 की स्पीड से। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यह चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। तो स्पीड क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में समान दिशा में आ रहे हैं तो हम स्पीड को माइनस कर देंगे आपस में। 65 में से 5 को माइनस करेंगे तो स्पीड आ जाएगी 60। पर ये 60 जो आया है ये किलोमीटर पर आवर में आया है, लेकिन हमें मीटर दिया है यहाँ पर और ऑप्शन में सेकंड दिया है, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी, ये चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम स्पीड की जगह रख रहे हैं 60 × 5/18 इक्वल टू, दूरी की जगह क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई, और मैन या आदमी के लिए हम कुछ लेते नहीं है उसकी लंबाई, तो 120 डिवाइड में टाइम कितना लग रहा है, टी मान लिया हमने। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 0 से 0 और 6 से 2 बार। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 का टी में, या फिर टी को यहाँ ले जाते हैं, टी इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो 2 और 18 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36, और 5 को डिवाइड में ले आए तो 36/5। इसको और डिवाइड करेंगे तो 7 बार 35, 1 बचा, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो 2, 7.2, टाइम हो जाएगा 7.2 सेकेंड, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें औसत या एवरेज निकालना है तो इसके लिए सभी का प्लस करना पड़ेगा। तो केवल हम लास्ट के डिजिट को प्लस कर रहे हैं, 1 1 1, 6 बार है तो 6 आ जाएंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो लास्ट में सम में हमें 6 मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 6 किसके मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, औसत है, औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सम मिलेगा। तो 6 × 6 36, यहाँ पर 6 मिल रहा है, ये हो सकता है आंसर। 8 × 6, यहाँ पर 8 मिलेगा, ये नहीं हो सकता। 3 × 6 18, ये नहीं होगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 56। दूसरा तरीका ये, इन सबको प्लस करके 6 से डिवाइड कर दो। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।